ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक बहरिया के किरदार का एतराफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ की कराची में सियासी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू अमूर पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। भारतीय जाहिरिया दुनिया भर में बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। वजीर खारिजा इसहाक डार 3 रोजा दौरे पर चीन रवाना। चीनी हम मनसब से दो तरफा अमूर और जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। चीन रवानगी से कबल इसहाक डार ने कहा, भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर आए तमाम इल्जामात गलत थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ्द भी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा। वफ्द दुनिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जाहिर बेनकाब करेगा। बजट की तैयारी, IMF और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। वज़ारत खजाना, FPR और प्लानिंग कमीशन हुकाम शामिल। IMF वफ्द के साथ स्टेट बैंक हुकाम भी मुज़ाकरात शेड्यूल। वज़ारत खजाना के मुताबिक 22 मई तक तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। भारत ने हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। भारत अमेरिका है, ना ही पाकिस्तान। अफगानिस्तान भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फलस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी समझ जाए ये खत्ते के अमन के लिए अच्छा है। भारत दहशतगर्दी की मुकम्मल सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो भारत का किया धरा है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़, पाक फ़िज़ाइया हर कीमत अदा करने को तैयार। शोहदा की खिदमत और कुर्बानियां हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। मुरसा से इजहार ताज़ियत, कहा शोहदा को खैर मुतज़लज़िल अकीदत से नवाजा जाए। दुश्मन के हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। सरबराह फ़िज़ाइया ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। जख्मी जवानों और शहरों की आयादत की। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। अदालत का फरीकैन को सुनकर आज ही फैसला करने का इंतज़ार। 10-10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। रिलीफ बनता हुआ तो दे देंगे, वरना फैसला कर देंगे। जस्टिस हाशिम काकड़ का मुल्जिम के वकील से मुकालिमा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब में जदीद साइंसी मरकज कायम करने का फैसला। बजट, आलात और जमीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम की जाएगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन डिस्को मोड़ पर डाकू की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। डाकू जूस की दुकान में दाखिल हुए और लूट मार की। दुकान मालिक और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू की फायरिंग से मुलाजिम आबिद गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ, जो अस्पताल में दम तोड़ गया। फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया, दूसरा फरार। शाह लतीफ टाउन सेक्टर 20 के करीब घर में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी के बायस पेश आया। नौशहरा में जहरीली मिठाई खाने से 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 बहनें और एक भाई शामिल। मां की हालत तशवीशनाक। पुलिस हुकाम का कहना है वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही है। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में अहम सरनेमी। सऊदी की एयरलाइन
फ्लाई नॉस ने 10 साल बाद ईरान से फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज कर दिया। फ्लाई नॉस का पहला तैयारा हाजियों को लेकर सऊदी अरब पहुंचा। सऊदी सिविल एविएशन के मुताबिक ईरान के लिए फ्लाइट्स 2025 के हज ऑपरेशन के सिलसिले में बहाल की गई है। फ्लाई नॉस 1 जुलाई तक 37,000 ईरानी हाजियों को सफरी सहूलियात फराहम करेगी। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पाकिस्तान ने डोसियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के हक़ाइक़ और सेटेलाइट तस्वीर डोजियर का हिस्सा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तरद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर में शामिल। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम और फेक न्यूज़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। पाकिस्तान अमन का लंबरदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर का मतन। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस, आलमी मीडिया का एतराफ़। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फ़ज़ाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लेस पाक फौज ने भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने पाकिस्तान को खित्ते में तकनीकी बढ़तरी दिलाई। मोदी हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मनी। तुर्की और आज़रबाईजान के साथ तिजारती और तालीमी बॉयकॉट। तुर्की और आज़रबाईजान की ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की हिमायत पर भारत से इख्फा। भारतीय ताजरों का दोनों ममालिक के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान। भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फ़रोख्त बंद कर दी। आर्जी तौर पर तुर्क ब्रांड्स रोक दिए। तुर्क सेब और मार्बल की भी तिजारत मुतासर। जवाहरात फरोशों का रिवायती तुर्क जेवरात फ़रोख्त करने से इनकार। मोदी के दबाव पर तुर्की से तालीमी रवाबित भी मुनक़ता कर दिए गए। तुर्की और आज़रबाईजान से कारोबार करने वाली कंपनीज का भी बॉयकॉट होगा। बीजेपी रहनुमा का ऐलान। इसराइल की गाजा में दरिंदगी का सिलसिला जारी। शुमाली गाजा में ज़मीनी ऑपरेशन में फ़लस्तीनियों की नस्लकशी। 24 घंटों में मज़ीद 151 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइल की गाजा के पनाह गज़ीन इलाकों, स्कूलों और अस्पतालों में बमबारी। हमास रहनुमा मोहम्मद सिनवार की लाश सुरंग से मिली। इसराइल ने गुज़श्ता हफ्ते याहिया सिनवार के भाई को मारने का दावा किया था। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की तालिबा का फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज। यूनिवर्सिटी पर गाज़ा में नस्ल कुशी के लिए माली मुआवनत का इल्ज़ाम। मेरी फ़ीस गाज़ा में नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल की गई। दुखी दिल के साथ ग्रेजुएशन का जश्न नहीं मना सकती। मुझे शर्म आती है कि मेरी ट्यूशन फ़ीस का इस्तेमाल नस्ल कुशी के लिए किया जा रहा है। तलबा से अपील करती हूँ कि यूनिवर्सिटी को एहतियात न दें। तालिबा की गुफ्तगू पॉलिसी की मुमकिन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात कर रहे हैं इंतज़ामिया जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। अमेरिकी नायब सदर JD Vance और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की रोम में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। रूस के साथ होने वाले इस्तांबुल मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुकम्मल और गैर मशरूत जंग बंदी चाहते हैं। वेंस और रूबियो ने यकीन दिलाया रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। साबिक़ अमेरिकी सदर जो बाइडन कैंसर में मुब्तला। जो बाइडन में प्रोस्टेट कैंसर की तशख़ीस हुई जो हड्डियों तक फैल चुका है। कैंसर के फैलाव से जो बाइडन की सेहत मज़ीद बिगड़ने का खदशा है। अमेरिकी मीडिया इलाज के ऑप्शंस का जायज़ा ले रहा है। बाइडन ऑफिस का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। जो बाइडन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। मेलानिया ट्रंप और मैं मुश्किल की इस घड़ी में जो बाइडन फैमिली के साथ हैं। रोमानिया में सदारती इंतखाब का दूसरा मरहला। यूरोपीय यूनियन के हामी उम्मीदवार निकोसेडीन ने इंतखाबी मैदान मार लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सिम्योन को शिकस्त का सामना। इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया।